हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज चर्चा करेंगे हिंडनबर्ग के बारे में, जिसने गौतम अडानी की नींद उड़ा रखी है और सभी न्यूज चैनलों पे हिंडनबर्ग का ही नाम है। तो शुरू करते हैं एक नई वीडियो। चलिए, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। हिंडनबर्ग की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। ब्लूमबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च की रिपोर्ट पेश किया है। बीते 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट को पेश किया। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचाकर रख दी। उस दिन से आज तक संसद से लेकर सड़क तक बस इसी रिपोर्ट की चर्चा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी के शेयरों में काफी गिरावट आई है और इस ग्रुप की मार्केट वैल्यू भी बेहद गिर गई है। साथ ही निवेशकों को भी जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरे मामले में एक ही नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वह है हिंडनबर्ग। सवाल उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग अन्य कंपनियों के शेयर गिराकर कैसे अरबों कमाती है। अडानी के शेयर गिराने का हिंडनबर्ग को क्या फायदा हुआ, पहले ये जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च वेबसाइट की माने तो यह कंपनी किसी भी अन्य कंपनी के निवेश, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव पर शोध करती है और शेयर मार्केट की बारीकियों का विश्लेषण करके और कई सूत्रों की मदद से किसी कंपनी में हो रही धोखाधड़ी को सबके सामने लेकर आती है। ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है? रिपोर्ट की माने तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। आसान भाषा में समझे तो शेयर मार्केट में दो तरह के निवेशक होते हैं। ऐसा समझिए कि शेयर बाजार में आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसके शेयरों के दाम भविष्य में बढ़ने वाले होते हैं। जब शेयरों के दाम बढ़ जाते हैं तो आप उन्हें बेच देते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके बिल्कुल उलट है। इसमें किसी भी कंपनी के शेयर की खरीद और बिक्री तब की जाती है जब उसके दाम भविष्य में गिरने की संभावना होती है। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास शेयर ना होते हुए भी इन्हें बेचता है, लेकिन वो शेयर खरीदकर नहीं बेचता बल्कि उधार लेकर बेचता है। उदाहरण के तौर पे समझे तो जब शॉर्ट सेलर को उम्मीद होती है कि 100 रुपए का शेयर 60 रुपए पहुंच सकता है तो वो ब्रोकर से शेयर उधार लेकर इसे दूसरे निवेशक को बेचता है जो इसे 100 रुपए के दाम पर खरीदने को तैयार होता है। और जब ये शेयर 60 रुपए तक गिर जाता है तब शॉर्ट सेलर इसे 60 रुपए के दाम पर खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देता है। इस तरह हर शेयर पर उन्हें 40 रुपए का फायदा होता है। इसे जुए की तरह माना जाता है। अगर आपका अंदाजा सही हुआ तो फायदा ही फायदा, लेकिन अगर नहीं तब कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। यही काम करने का आरोप हिंडनबर्ग पर लगता है। कहा जाता है कि हिंडनबर्ग भी कंपनियों के शेयर गिराकर ऐसे प्रॉफिट कमाती है। हिंडनबर्ग ऐसे मौके पर काम करती है अकाउंटिंग में अनियमितता, अहम पदों पर अयोग्य व्यक्ति, अघोषित लेन देन, किसी तरह की गैर कानूनी अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्ट प्रैक्टिस। अब जानते हैं इस कंपनी के पीछे कौन है। हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने वाले एंडरसन ने एक डेटा कंपनी फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम से करियर की शुरुआत की थी। यहां उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़ा हुआ था। फिर उन्होंने साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च शुरू की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिपोर्ट पेश किया है और रिपोर्ट के रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक गिर गए। अब जानते हैं इसका नाम हिंडनबर्ग क्यों पड़ा। 6 मई 1937 को अमेरिका के मैनचेस्टर के पास हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरने के समय हवा में ही क्रैश हो गया था। यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की याद में इस कंपनी का नाम भी हिंडनबर्ग रखा गया। इस नाम के पीछे का मकसद था कि हिंडनबर्ग की तरह ही शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखकर पोल खोलना, जिससे शेयर मार्केट में घोटालों के कारण होने वाले क्रैश को रोका जा सके। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी हिंडनबर्ग के बारे में। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।